हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर हमारे शरीर में बीमारियां क्यों होती हैं और उनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं या फिर इन बीमारियों से कैसे निपटा जाए। तो दोस्तों, जो भी बीमारियां हमें होती हैं वो हमें बाहर से कुछ ऐसे दिखाई देती हैं मानो बीमारियों की सारी उपज शरीर से ही हो रही है, मानो सारी बीमारियां शरीर से ही आ रही हैं। पर सच तो ये है दोस्तों कि शरीर में बाहरी तौर पर दिखने वाली बीमारियां केवल और केवल परिणाम मात्र हैं हमारी आंतरिक दुनिया का। अगर हमारी भीतरी दुनिया में बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट, ट्रॉमा, गिल्ट, शेम, जेलसी, नेगेटिव एनर्जी पैटर्न्स भरे हुए हैं तो यही आगे चलकर बीमारियों के रूप में हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। अगर लंबे समय से चल रहा मानसिक तनाव या कोई बुरा अनुभव जो हमारे भीतर बहुत गहराई से बैठ गया है, या कोई हादसा या कोई भी बुरी भावनाएं या बुरे विचार या फिर हमारे कई जन्मों के कर्म, ये सभी हमारी बीमारियों का मुख्य कारण होते हैं, जो शुरुआत में तो नहीं दिखाई देते पर बीमारी बनकर ये हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होते हैं। तो दोस्तों, बाहर दिखने वाली बीमारी का इलाज हमारे भीतर ही छिपा है, हमारे अंदर ही छिपा है, क्योंकि बीमारी के लिए केवल हमारी फिजिकल बॉडी अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो दोस्तों, जब भी बीमारियां होती हैं तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, जो कि ज़रूरी भी है, लेकिन इसके साथ हमें ये भी समझना होगा कि बीमारी को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो हमें उसकी जड़ों तक जाना होगा, यानी उसके रूट कॉज तक जाना होगा। तभी हम किसी बीमारी से पूरी तरह निजात पा सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना ये है कि दवाइयों को शरीर पर अपना काम करने दीजिए, लेकिन आप अपनी आंतरिक दुनिया में अपना काम कीजिए, यानी अपने इनर सेल्फ पर फोकस हो जाइए। अगर आप रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र पर काम करते हैं तो इससे एंजाइटी, डिप्रेशन, पाइल्स और लोअर लेग्स की बीमारियां खुद ही हील होने लगती हैं, ठीक होने लगती हैं। इसी तरह अलग अलग चक्र पर काम करने से, यानी उस चक्र को जागृत करने से अलग अलग तरह की बीमारियां खत्म होने लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को पीसीओडी है, मेंसेस ठीक से नहीं आते हैं या किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है, तो हम सेक्रल चक्र पर वर्क करके, उसे जागृत करके इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। इसी तरह किसी को डायबिटीज़ यानी मधुमेह यानी शुगर की बीमारी है तो उसे अपने सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र पर काम करना चाहिए। पेट से जुड़ी बीमारियां हैं तब भी हमें मणिपुर चक्र पर काम करना चाहिए। इससे सारी पेट से जुड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो इसी तरह हर एक चक्र का अपना महत्व है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा भी हमें हमारी बॉडी को आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ रखना चाहिए फॉर परमानेंट क्योर ऑफ एनी डिसीज़, क्योंकि अल्टीमेटली बीमारी का इलाज हमारे भीतर ही है। और इसके लिए ज़रूरी है आपका रोज़ाना ध्यान करना, दिन प्रतिदिन ध्यान करना। इसके साथ ही आज मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जिसे आपको अपने जीवन में हमेशा के लिए शामिल करना है। और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें हमारे शरीर से बात करना है, उसकी एक एक कोशिकाओं से, एक एक सेल से बात करना है। अब सुनने में आपको अजीब लगेगा कि ये कैसे संभव है, ये सब क्या है, पर मैं एक एक करके आपको सब समझाती हूँ कि कैसे अपने शरीर से बात करना है, कैसे अपने शरीर को परमात्मा की पवित्र ऊर्जा से जोड़ना है, कैसे हम हमारी आत्म शक्ति से और परमात्मा की शक्ति से कोई भी बीमारी ठीक करने में सक्षम हो पाते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इससे। इसके लिए आप शांत मन से शांत जगह पर ईश्वर की शरण में बैठ जाइए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए और अपने अंतर मन की गहराई में जाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले
हम अपने परमात्मा की ऊर्जा का आवाहन करेंगे, डिवाइन एनर्जी को इन्वोक करेंगे हमारे भीतर। फिर कुछ इस तरह कहेंगे, हे दयालु परमात्मा, हे पवित्र ऊर्जा, हे ईश्वर, मेरे भीतर आइए, मेरे भीतर प्रवेश कीजिए, मेरी आत्मा और मेरे कण कण में प्रवेश कीजिए। हाँ प्रभु, आपका दिया हुआ शरीर पवित्र मंदिर ही है, क्योंकि इसके भीतर आत्मा यानी परमात्मा का निवास है। मेरे शरीर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, ये जानकारी मेरे शरीर के कण कण को है। मैं स्वस्थ हूँ, ये जानकारी मेरी हर एक कोशिकाओं को है। मेरी हर एक सेल्स को ये बात मालूम है कि मैं स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर की हर एक सेल्स में परमात्मा की पवित्र ऊर्जा पहुँच रही है। इस पवित्र ऊर्जा के प्रभाव से मेरी हर एक सेल्स में छिपी गंदगी, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव स्टैग्नेंट एनर्जी और सारे एनर्जेटिक ब्लॉक्स अब खत्म हो रहे हैं। मेरी हर एक सेल्स, उनका डीएनए और उसमें छिपी सारी जानकारी अब परमात्मा की ऊर्जा से शुद्ध हो रही है, साफ हो रही है। परमात्मा की पवित्र ऊर्जा से मेरे शरीर का कण कण खिल उठा है। मेरे शरीर का कण कण स्वस्थ है। मेरी हर एक सेल्स में, मेरे हर एक डीएनए में डिवाइन एनर्जी फ्लो हो रही है। अच्छे स्वास्थ्य की ऊर्जा मेरे भीतर बह रही है। मेरे शरीर के सभी अंग, मेरे शरीर के सभी ऑर्गन, सभी सिस्टम अब डिवाइन एनर्जी से भर गए हैं, अच्छे स्वास्थ्य की ऊर्जा से भर गए हैं। मेरे शरीर के अंगों में समाये सारे बुरे विचार, नेगेटिव इमोशंस, सारा डर, एंजाइटी, सारा ट्रॉमा अब खत्म हो रहा है और इन सब की जगह अब मेरे शरीर अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की ऊर्जा से भर गए हैं। मेरे कण कण में परमात्मा की ऊर्जा बह रही है। मेरी आंखें खुली हो या बंद हो, वो इस मंदिर रूपी शरीर को हमेशा स्वस्थ और भला चंगा देखती है। वो हमेशा बस यही देखती है कि मेरा शरीर अब परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है और अब गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे हार मान गई है, क्योंकि प्रभु की ऊर्जा में वो सामर्थ्य है कि मरता हुआ इंसान भी उनकी कृपा पाकर जी उठे। हाँ, अब मेरी आंखें यही देखती हैं। हाँ ईश्वर, हाँ मेरे भगवान, हाँ मेरे प्रभु, अब मेरी आंखें यही देखती हैं कि मेरा मंदिर रूपी शरीर सदैव स्वस्थ है। ईश्वर की कृपा से ये जी उठा है। अब मेरे कान भी सिर्फ यही सुनते हैं कि मेरा संपूर्ण शरीर स्वस्थ है। मेरे शरीर का कण कण स्वस्थ है। मेरी नाक से होकर गुजरने वाली हर एक सांस में मैं ये इंटेंशन देती हूँ कि मेरा शरीर स्वस्थ है। हर आती सांस के साथ ईश्वर की पवित्र ऊर्जा और अच्छे स्वास्थ्य की ऊर्जा मेरे भीतर समा रही है। हर जाती सांस के साथ मेरे अंदर का अहंकार, मेरे अंदर की बुराइयाँ, मेरे अंदर के सारे एनर्जेटिक ब्लॉक्स अब खत्म हो रहे हैं। सारी गंदगी बाहर निकल रही है। मेरे जिह्वा ने भी ये अच्छी तरह समझ लिया है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। किसी प्रकार की बीमारी होने पर भी ये सकारात्मक शब्द का उपयोग जानती है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। बजाय किसी को अपनी व्यथा सुनाने के, बजाय किसी को बार बार अपने शरीर का दुख सुनाने के, ये केवल और केवल सकारात्मक शब्द का उपयोग जानती है कि मैं स्वस्थ हूँ। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। इसी तरह मेरे शरीर की सभी मांसपेशियाँ यानी सभी मसल्स, सभी बोन्स, सभी ग्लैंड्स, सभी ऑर्गन्स, सभी टिश्यूज़, सभी सेल्स, सभी डीएनए, सभी जीन्स में मेरी आत्मा और मेरे कण कण में ये इंटेंशन मैं पोर करती हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। परमात्मा की पवित्र ऊर्जा
मेरे कण कण में बह रही है। मैं स्वस्थ हूँ। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। मेरे शरीर की त्वचा यानी स्किन, इसका रुआ रुआ, मेरे पैर की उंगलियाँ और मेरे सभी ऑर्गन सिस्टम्स एंड ब्लड सर्कुलेशन में मैं ये इंटेंशन पोर करती हूँ, ये विचार डालती हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा कण कण स्वस्थ है। मैं अपने मंदे रूप शरीर का आदर करती हूँ, उसे प्यार करती हूँ, उसे स्वीकारती हूँ और बारंबार हर पल हर क्षण यही कहती हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। हाँ प्रभु, मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आई एम हेल्दी, माई एवरी एक्ट इज़ हेल्दी। आई एम ब्लेस्ड, आई एम पीसफुल, आई एम लव, आई एम लाइट, आई एम अ डिवाइन सोल। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। आई चूज़ टू बी हेल्दी। मेरे सभी पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश परमात्मा की पवित्र ऊर्जा से शुद्ध हो रहे हैं। मेरे सभी चक्रास, मेरे शरीर के सातों चक्र परमात्मा की पवित्र ऊर्जा से शुद्ध हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, क्लेंस हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। मेरे सातों चक्र संतुलित हैं। मेरे सातों चक्र संतुलित हैं, बैलेंस्ड हैं। नीले गहरे आकाश की पवित्र ऊर्जा मेरे कण कण में समा रही है। पवित्र वायु मेरे कण कण में निस्वार्थ प्रेम की ऊर्जा बनकर बह रही है। सूर्य का तेज प्रताप मेरे भीतर के अहंकार रूपी अंधकार को मिटा रहा है। मेरा कण कण सूर्य की पवित्र ऊर्जा से जगमगा रहा है। जल की शीतलता मेरे कण कण में अनंत अथाह शांति स्थापित कर रही है। पृथ्वी के पवित्र स्पर्श से मेरा कण कण, मेरा रोम रोम शुद्ध हो गया है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और ये पवित्र मानव शरीर मेरे लिए मुक्ति का द्वार है। इसलिए मैं अपने पवित्र शरीर को ये आदेश देती हूँ, मैं अपनी बॉडी, इसके सभी ऑर्गन्स, हार्ट, ब्रेन, लिवर, पैनक्रियास, स्टमक, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स और सभी भिन्न भिन्न अंगों को, सभी ऑर्गन सिस्टम्स को, मेरे शरीर की सभी मांसपेशियों को, बोन्स को, टिश्यूज़ को, मेरे डीएनए को, मेरे सभी जीन्स को, मेरे शरीर के सभी मॉलिक्यूल्स को, सभी कण कण को, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक और मेरे कण कण को ये कमांड देती हूँ, ये आदेश देती हूँ कि तुम्हें हर पल हर क्षण स्वस्थ रहना है। तुम स्वस्थ हो, स्वस्थ रहना तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें संतुलन में रहना है। तुम संतुलित हो क्योंकि संतुलित रहना तुम्हारा स्वभाव है। तुम परमात्मा के साथ, संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक ही ताल में हो, अलाइनमेंट में हो। स्वस्थ रहना तुम्हारा स्वभाव है। तुम एक दूसरे के साथ संतुलन में हो, हार्मनी में हो और तुम्हें इसी तरह सदैव रहना है। हे दिव्य शरीर, तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो क्योंकि तुम्हारे भीतर एक दिव्य चेतना बसी हुई है। यू आर हेल्दी, यू आर हेल्दी, यू आर हेल्दी। अपनी दिव्य चेतना के प्रभाव में आकर तुम अपने कर्मों के बोझ से मुक्त हो गए हो। हे दिव्य शरीर, तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो और तुम्हारी इस दिव्य चेतना और स्वस्थ शरीर के प्रभाव में आकर तुम्हारा संपूर्ण वातावरण स्वस्थ है। इस पृथ्वी में बसे संपूर्ण जन अब स्वस्थ हो रहे हैं। इस पृथ्वी में बसे सभी जीव जंतु, यहाँ का कण कण अच्छे स्वास्थ्य की ऊर्जा से भर गया है, परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से भर गया है। धन्यवाद मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा। डियर डिवाइन सोर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस दिव्य शरीर और इस दिव्य चेतना को पाकर मैं आभारी हूँ, मैं आभारी हूँ, मैं आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, इस तरह जब आप खुद से, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से बात करोगे तो मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी से लेकर आपके हर एक सेल्स तक पहुँच जाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुँच जाएगी और आप जब इस रियलिटी में जीना शुरू कर दोगे कि आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो, तो एक दिन आप देखोगे कि आप सच में संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हो और बड़ी से बड़ी बीमारी
आपकी आत्मशक्ति के आगे हार गई है। तो दोस्तों, इस तरह आपको अपने शरीर से रोज़ाना बात करना है, अपनी आत्मशक्ति को अपने शरीर के कण कण में भरना है। और इसके अलावा आप हनुमान बाहुक का पाठ भी कर सकते हैं और चंडी कवच का पाठ भी कर सकते हैं। और अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, अच्छा भोजन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, सात्विक विचार अपने भीतर लाइए, रोज़ाना ध्यान करते रहिए। तो दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ध्यान करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और हेल्दी रहना है तो अपनी इनर रियलिटी को हेल्दी बनाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।